कलर्ड नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता, बहुत अच्छा दिखता है। इवन रिंग जो हम लोग पहनते हैं, जितना ही ट्रांसपेरेंट पत्थर होगा उसका कास्ट उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें डिफेक्ट नहीं है। तो हम लोग सिंगल क्रिस्टल, उसे कहा ही जाता है सिंगल क्रिस्टल ग्रो करना। सिंगल क्रिस्टल हमें बता देता है कि जो पेरेंट कंपाउंड के एटम आपने लिया है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो कैसे बैठ रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या दूरी है, कैसे है। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम आपका समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पीपी खुल नहीं पाई। हमें एक ओरल क्लास ही हो पा रहा है। थैंक यू। सो हम उसमें देखते हैं कि एक कैसे इसमें एटॉमिक अरेंजमेंट है, और जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें इंटरेक्शन हो, जैसे हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ कुछ दो लोग ऐसे हैं विभिन्न जगहों से आए हैं कि वो चाहते हैं कि मैं सीट बदल के उनके यहाँ जाके थोड़ा इंटरेक्शन करता, कुछ बात करता। दैट इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन। तो एटम में भी वह स्वभाव है, जैसा उन्होंने बताया कि जहाँ डाल देते हैं अगल बगल को इंटरेक्ट करता है। यस, करता है, किस एक्सटेंट तक करता है, बिल्कुल नहीं करता, ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नहीं करेगा। वो सब फेज डायग्राम बता चुका है आगे। तो हम उसकी एटॉमिक पैकिंग निकाल लेते हैं। और थर्ड पार्ट ये है कि अब तो मैंने हॉरोस्कोप उसने इंडिकेट किया कि हाँ नया कंपाउंड बना कि नहीं, बिल्कुल सॉलिड स्टेट सिंथेसिस से बनाया, जिसमें एक भी सॉल्वेंट नहीं यूज हुआ। हमने नेचर को बचाया, अपने आप को बचाया, और जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड उससे भी बच गया। अब सवाल यह है कि जो बनाया उसकी प्रॉपर्टी क्या है। उसके लिए बेस्ड ऑन दी whatever characterization I have, that will indicate and predict that you can go in this direction. So for this we got that it is going to be pure nature and it is going to be fluorescent materials. I mean, with a particular wavelength, if I am going to excite it, then it will flourish. So that was enough to proceed with. तो हम लोगों ने देखा कि ये इसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है। एब्जॉर्प्शन जैसा प्रोफेसर बता रहे थे कि वेवलेंथ डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग यूवी विजिबल लगा करके NIR से पता कर लिए कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड वेवलेंथ व्हिच दिस मटेरियल विल एब्जॉर्ब टू गेट एक्साइट होने के बाद फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी वगैरह निकाला। तो ये लगा कि इसका हम उपयोग कर सकते हैं एज ए सेंसर। Let us see. Then IIT Professor Manoj helped me in this. He was having a good setup. Then he put a lot of material, particularly bivalent material, trivalent, including chromium, which is a very toxic, and somehow it is important to test in the water, either the Ganga water or the industry nearby water or ground water. इसमें कितना chromium है। तो systematically he studied and he found that this is the material. It can not only identify the chromium and its extent. क्रोमियम को आइडेंटिफाई करना और कितना क्रोमियम है ये आइडेंटिफाई करना, इसके साथ एक और अच्छी बात मिली क्या कि वो अगर दूसरे बाइवैलेंट मेटल आयन भी हैं, जैसे उसमें कैल्शियम भी होगा, लेड भी होगा, उसके प्रेजेंस में कैसा व्यवहार करता है। तो इसका इफिशियंसी मिला। सो दैट पार्ट ऑफ द पेपर वी कुड पब्लिश एंड इट गॉट इजीली published. While coming on the way, Professor Santosh sir was kind enough to bring us. तो सर बता रहे थे कि पेड जर्नल अनपेड जर्नल में कैसे क्या होता है। तो मैंने उसको अच्छे जर्नल में भेजा। उन्होंने कहा कि आजकल जर्नल वालों का एक आपको जानना भी चाहिए ड्रामा है, वो सिस्टर जर्नल रखें जहाँ पैसा मिल सकता है, तो कहते हैं इसमें दे दीजिए। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो जब चला गया वो, तो पब्लिश होने के लिए एक्सेप्ट हो गया, रिव्यू हो गया। तो बोले हमको 2400 बीइंग इंडिया, अदरवाइज 5000 चार्ज। हमने कहा हम रिसर्च किसी तरह कर दी, हम आपको पैसा देंगे, उसको लौटाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट लेटर आई कैन शो यू। नो आई डोंट हैव मनी।
somehow I could finish the research. Where is the money to give you publication? I have never paid. तो उसके लिए भी समस्या हुई कि भाई इस काम को तो मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, रिव्यू भी कर लिया, कुछ हद तक काम भी ठीक है, नहीं तो लेते ही नहीं, कौन पूछ रहा, उनके रिश्तेदार तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि यस, दिस टाइम ओनली वी कुड कैन पब्लिश योर वर्क, बट रिमेंबर दैट दिस इज द पेड जर्नल। उन्होंने कहा इट इज वेल नोटेड एंड इन फ्यूचर आई मे नॉट अप्रोच यू। पैसा ही नहीं तो अप्रोच क्यों करेंगे? तो पेड जर्नल, नॉट पेड जर्नल, व्हाट एवर डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, ये तो हम लोगों का पार्ट है एक लाइफ का। है एनीवे इट गॉट फॉर दिस। And just to add on the previous lecture little bit, what was the electro-optic material sir was talking? See in nature. बिल्ली को आप 3 तल्ला 4 तल्ला से कूदा देते हैं, उसके फ्रैक्चर नहीं होते हैं, होता है क्या? नहीं होता है, because his bone is electro-optic material property, piezoelectric। लेकिन हम उसको जान नहीं पाए। जो इंटरेस्टेड हैं, even Professor Kar may have a literature review, Professor K.V.R. Verma. He has explored a lot of fish, sea fish, which cell are electro-optic and piezoelectric. Piezoelectric material का गुण होता है, जब उसे आप स्ट्रेन देंगे और जब वो स्ट्रेन से थोड़ा तनाव में आता है, जब वो तनाव को रिलीज करता है, रिलैक्स होता है, तो वोल्टेज देता है। That is called as piezoelectric। कम से कम साधारण भाषा में तो वो बिल्ली के पैर में भी है। तमाम सारी ऐसी मछलियां हैं जिनके 2, 3, 4 का मैंने देखा है, उनके सेल जो है वो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और ये बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों का जूता, वो दौड़ते हैं तो लाइट जलती है, उसमें उसी तरह का मटेरियल लगा हुआ है कि जब वो पैर रखेंगे और इसको हार्वेस्ट कर रही है, कंटे भी चाह रही है कि ब्रिज पे जब गाड़ी जाती है तो वाइब्रेट करता है। हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल टू द इलेक्ट्रिकल। तो अभी देखिए पैनल लगा है, कुछ दिन बाद शायद वो भी आ जाएगा कि इसमें ऐसे चार्ज होगा। कुछ हमारी हाइब्रिड कार में भी इसका उपयोग हो रहा है। आगे 9 लिख दीजिए, राय 9, RAI 9 अगर खुलता है। तो मैं आपको बहुत डिस्टर्ब किया, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से दिखा पाता, वो दिखा नहीं सका, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे टॉक का 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट था। हाउ पॉसिबल है, और वो छोटा नहीं है, उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ऊपर ले जा सकते हैं। तो आप मटेरियल प्रॉपर्टी को जानना है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले जिनको थ्रस्ट एरिया की बात कह के गए सर, तो वो लोग थ्रस्ट एरिया भी ले लें कि सोडियम क्लोराइड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आयोडीन का क्या इफेक्ट है। ओके, दैट इज द सोशल कंट्रीब्यूशन इफ समवन कैन डू इट। तो ये फेज डायग्राम सब बताता है कि ये कैसे हो सकता है। सर सेम फाइल इन माय मोबाइल, इट इज ओपन, बट एनीवे मोबाइल से छोड़ दीजिए। सो सर दिस इज द I mean what I try to tell you, once you are got this diagram, और वहाँ पे बहुत अच्छा है, जैसे उन्होंने कहा कि इंटरेक्शन करेगा। मेरे पास कुछ ऐसे भी डायग्राम हैं कि वेरी लिटिल अमाउंट 0.02 मोल फ्रैक्शन, जो उसको अच्छे से जानेंगे, कहने का मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर, उतना ही टॉलरेट करते हैं। उसके बाद दोनों इमिसिबल हो जाते हैं। दोनों लिक्विड होने के बाद भी मिसफुल नहीं करते हैं, जैसे आप तेल और पानी को मिला देते हैं। ठीक है, तो वो 2% या 0.2% तक ही टॉलरेट किया। टॉलरेट करने के लिए एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे बड़े लेटस से, हाँ हिंदी में सर ने कहा तो मटर तो सभी लोगों ने देखा है, एक डब्बे में मटर रखे हैं, उसमें सरसों डालेंगे तो क्या करेगा, जहां जहां जगह है वहां जाके अकोमोडेट कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इन लैटिस इट इज गेटिंग अकोमोडेटेड।
तो जब तक लैटिस में जाकर के छुप सकता है तो इंटरेक्शन भी रोल करेगा, लेकिन जब उससे एक्सीड होता है तो स्ट्रक्चर भी बदलना चाहता है, तब तो उसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं हटो, हमें लेना जगह, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैटिस पैरामीटर, देन ओनली न्यू कंपाउंड विल फॉर्म. If it is going and getting accommodated inside the material, no possibility for the new compound. Okay. So this all something was there. So starting from synthesis, characterization, and how it can work worthwhile to examine the chromium 6 plus ion in the water, whether it is groundwater, tap water, or let us say Ganga river or nearby the industry. So that can work.